हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 10th एनसीईआरटी का कोर्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था हमारा एंड दिस इज एक्सरसाइज 4.4। सो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं, थ्री क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर देयर एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि ये रियल रूट्स है कि इमेजिनरी रूट्स है। रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स फाइंड करने हैं और अगर इमेजिनरी है तो वहाँ पे स्टॉप कर देना है और अगर रियल है तो उसके रियल रूट्स क्या है वो फाइंड करना है। अब हमारे पास रूट्स फाइंड करने का सिंपल तरीका है, सिंपल फॉर्मूला है विच इज़ -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अंडर रूट में एक बात ध्यान में रखना कि अंडर रूट में जब माइनस टर्म आती है, कोई भी रहे नंबर, -4 -6 -8 एनी नंबर, अगर माइनस में है अंडर रूट के अंदर तो it is always imaginary. So for real roots b square minus 4ac this term should be positive always. तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता देती हूँ कि जैसे स्क्वायर रूट है या फोर्थ रूट है या सिक्स्थ रूट है, ऐसे जिसमें इवन रूट्स निकालने हैं उसमें अगर माइनस आता है तो टर्म इमेजिनरी रहती है, और जैसे क्यूब रूट है, फिफ्थ रूट है, ऐसे में माइनस आता है तो वो इमेजिनरी नहीं रहेगा। जब ऑड रहेगा तो इमेजिनरी नहीं रहेगा, उसका आंसर सिर्फ जो आएगा रूट वो माइनस में आएगा। सो दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, हमारा कंसर्न सिर्फ स्क्वायर रूट से है। सो नाउ द फर्स्ट प्रॉब्लम, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमको b स्क्वायर माइनस 4ac ही निकालना है और वो निकालने के बाद अगर माइनस में आता है तो उसको स्टॉप कर दो कि रूट्स आर इमेजिनरी, द टाइप ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी करके स्टॉप करना है। एंड इफ वो नंबर पॉजिटिव आता है देन वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन 1, फर्स्ट प्रॉब्लम इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो वॉट वी नीड टू डू इज b स्क्वायर माइनस 4ac हमको फाइंड करना है सबसे पहले। तो ये फॉर्मूला मैं रब कर देती हूँ, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले ABC क्या है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में देखा है, राइट। इसके पहले 4.3 4.2 एक्सरसाइजेस में हो गया है ये फॉर्मूला। A यानी कौन है 2 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, B यानी कौन है x का कोएफिशिएंट दैट इज -3 विद साइन लिखना है, साइन भूलना नहीं है, एंड C इज इक्वल टू +5, राइट। अब हमें निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो हियर b इज -3 का स्क्वायर माइनस 4, a यानी 2 एंड c यानी 5। सो दिस कम्स माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, माइनस 5 2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40 और यहाँ पे आ जाता है हमारा -31 आंसर आ गया, राइट। तो मैंने कहा था कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये टर्म अगर निगेटिव आती है तो हमको वहाँ पे लिखना है द टाइप ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी, देयरफॉर द टाइप ऑफ रूट्स पूछा है क्वेश्चन में, तो टाइप ऑफ रूट्स आर इमेजिनरी। वाई यू कैन राइट द रीजन ऑल्सो, बिकॉज b स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव। मैं शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा यूज़ करती हूँ इसलिए मैं फुल फॉर्म लिखा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव। सो इमेजिनरी रूट से तुमको फाइंड करने तो बोला नहीं है, सिर्फ रियल रूट से तो ही फाइंड करने बोला है। तो हियर एंड्स द फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रॉब्लम। सो द सेकंड प्रॉब्लम इज, व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम? सेकंड प्रॉब्लम इज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे अभी a यानी कौन हो गया 3, b यानी कौन हो गया -4 रूट 3 x का कोएफिशिएंट एंड c यानी कौन हो गया 4। अगर आपको इस फॉर्मेट में आते हैं जैसे x पहले दिया है, x स्क्वायर बाद में दिया है, कांस्टेंट उस साइड दिया है, तो आपको पहले सब नंबर्स इस साइड लाके प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करके, x के डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करके बाद में ही ABC लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। तो x स्क्वायर की ही पहली टर्म होनी चाहिए, x की सेकंड टर्म होनी चाहिए और कांस्टेंट हमेशा थर्ड टर्म होनी चाहिए। इन केस की अगर x की टर्म नहीं दी है, सिर्फ x स्क्वायर और कांस्टेंट है, तो यू हैव टू राइट b इज इक्वल टू 0। समझा, जो एब्सेंट है उसको 0 लिखना है। सो ABC निकल गए। नाउ कमिंग टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमको इन प्रॉब्लम्स में, इन टाइप के प्रॉब्लम्स में सिर्फ b स्क्वायर माइनस 4ac पहले फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको है। सो b स्क्वायर इज -4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac। अब माइनस का स्क्वायर, एज आई हैव सेड, माइनस का स्क्वायर क्या रहेगा प्लस, इवन पावर है प्लस, ऑड पावर रहती है तो माइनस। 4 का स्क्वायर 16, 3 रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो जैसे 4 का सेपरेट स्क्वायर कर दिया और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल होके 3 माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48,
यहाँ पे भी 16 3 ज़ा 48 माइनस 48 इट कम्स आउट टू बी 0। सो यहाँ पे 0 आ गया। मेरे वीडियोस में जनरली जो कट्स दिखते हैं, बीच में कट होता है और फिर दूसरा वीडियो ज्वाइन करना पड़ता है, वो एडिटिंग इसलिए होता है बिकॉज मेरा जो घर है जहाँ पे मैं ये शूट करती हूँ वो है एकदम रेलवे क्रॉसिंग के पास में, और रेलवे क्रॉसिंग पे हमेशा ट्रेन थोड़े देर में जाती रहती है, तो वो ट्रेन का आवाज़ मुझे बार बार डिलीट करना पड़ता है एडिटिंग में। सो दैट इज़ वाई वो कट्स आते हैं। तो 48 माइनस 48 हमारा आ गया 0, मतलब अंडर रूट की टर्म हमारी 0 आ गई। ठीक है, तो अब ये रियल नंबर है, हमको इसको फाइंड करना है रूट्स, राइट। तो हमको रियल आने के लिए रूट्स फाइंड करना है, माइनस रियल आने के कारण रूट्स फाइंड करना है -4ac अपॉन 2a। अब माइनस बी यानी माइनस ऑफ -4√3, क्योंकि b हमारा ऑलरेडी माइनस है और इसका माइनस, तो हमारे पास 2 माइनस हो गए, और प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हो गया 0, ये टर्म तो 0 हो गई, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि क्या हो गया 6, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 4√3 अंडर, प्लस के साथ 0 करेंगे, प्लस या माइनस भी 0 करेंगे तो सेम आंसर आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि हमारे अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो 2 आने ही वाली है डेफिनेटली। एक्स स्क्वायर है तो 2 वैल्यू आने वाली है, और दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब सेम एंड रियल रूट्स, रियल है पर सेम रूट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे कट करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2√3 अपॉन 3, जो हमारे आपके पीछे जो आंसर्स दिए बुक के उसके साथ मैच नहीं कर रहा है। वाई? बिकॉज उन्होंने और सिंप्लीफाई किया है, अगेन ट्रेन, तो उन्होंने क्या किया है 3 को पहले रूट में डाला है और उसको फिर स्क्वायर लगाया, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा 3 पे? नहीं। स्क्वायर रूट और स्क्वायर वैसे भी कैंसिल होकर क्या होने वाला है 3 होने वाला है, इसलिए इन्हें √2 का स्क्वायर लिखा, सॉरी √3 का स्क्वायर लिखा। सो √3 स्क्वायर यानी कि क्या हो गया √3 इंटू √3 और एक ऊपर का √3, तो एक √3 और एक √3 हो गया कैंसिल, इसलिए आंसर आया 2 अपॉन √3, और x की 2 वैल्यूज आई, दैट इज 2 अपॉन √3 एंड 2 अपॉन √3, राइट। अब कमिंग टू थर्ड प्रॉब्लम। So the third problem is 2x square minus 6x plus 3 equal to 0. Again writing A, B and C is 3. As it is properly arranged, हमको arrangement change करने की जरूरत नहीं, x square x and constant. So हमने A, B, C लिख दिया. Now the first step is to find out B square minus 4AC. B square is minus 6 का square minus 4AC. Minus का square plus 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और 36 में से 24 गए 1 एंड 2, 12 आ गए। So b square minus 4ac has come out to be 12, and 12 is a real number, so we have to find out the complete roots. So the roots are minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a, that is minus of minus 6 plus minus under root of 12 upon 2 into 2, 2a है तो 2 into 2, हमने क्या किया b और सब वैल्यूज पुट कर दी, b स्क्वायर माइनस 4ac की यहाँ पे पुट कर दी, माइनस माइनस हो गया प्लस 6 प्लस माइनस, तो इसके अभी 2 रूट्स निकलेंगे। देखो x इज इक्वल टू एक निकलेगा 6 प्लस √12 अपॉन 4, और x इज इक्वल टू 6 माइनस √12 अपॉन 4। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 4 3 ज़ा, राइट, 6 प्लस इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 अपॉन 4, इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं 4 इंटू 3 अपॉन 4, सिर्फ यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। अब ये वाला x, इसको x1 कर दो, इसको x2 कर दो रूट्स को। अब x1 इज इक्वल टू इसमें से, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 हमने बाहर ले लिया, ठीक है, तो 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, x2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2√3 अपॉन 4, दोनों में से 2 कांस्टेंट निकल गया, ये आ गया 3 प्लस √3 अपॉन में 4, और ये आ गया 2 इन द ब्रैकेट 3 माइनस √3 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये 2 रूट्स आए हमारे, 3 प्लस √3 अपॉन 2, 3 माइनस √3 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज, फर्स्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज का ख़त्म होता है। So question number 2. Now the question number 2 is it has 2 problems, 2 sub questions. The question is find the values of k. k की वैल्यू फाइंड करनी है for each of the following quadratic equations. इन 2 quadratic equations के लिए हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है so that they have 2 equal roots. तो उनके जो 2 रूट्स, हमेशा हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलते हैं, तो उन्होंने बोला है कि दोनों रूट्स इक्वल निकलने चाहिए। अब ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, पहले आप सुन लो, -b
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है हमारा। अब हमारे दो रूट्स क्यों निकलते हैं? अब उन्होंने बोला है इक्वल रूट्स निकालने हैं दोनों भी, लेकिन हमारे दो रूट्स तो निकल दिए हैं, दो अलग अलग रूट्स कैसे निकलते हैं? एक प्लस में रहता है, एक माइनस में रहता है, ऐसे क्यों निकलता है? तो आपको दिख रहा होगा ये फॉर्मूला के हिसाब से। माइनस भी तो फिक्स टर्म है, उसको एक ही साइन है माइनस, वो चेंज हो रहा है नहीं। 2a भी एक ही टर्म है, उसको उसमें कोई साइन चेंज है नहीं, वो वैसे की वैसी रहेंगे। लेकिन साइन जो दो रूट्स में साइन चेंजेस किसके कारण आ रहे हैं? इस टर्म के कारण आ रहे हैं, क्योंकि इसकी साइन में प्लस और माइनस अल्टरनेट लिखा हुआ है, राइट। सो दैट मीन्स अगर उसने एक प्रॉब्लम में बोला है कि हमको दो इक्वल रूट्स चाहिए, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये टर्म को गायब करना पड़ेगा। अगर ये टर्म रहती ही नहीं है, इतनी टर्म नहीं रहती, तो बचेगा क्या? माइनस बी अपॉन 2a बचेगा, क्योंकि इसी के पीछे प्लस माइनस लगा है, इसके पीछे प्लस माइनस लगा है, तो ये टर्म हटना जरूरी है, तभी हमारे रूट्स क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। सो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंडर रूट में टर्म है वो क्या आनी चाहिए? वो एलिमिनेट होनी चाहिए, यानी बेसिकली ये टर्म क्या आनी चाहिए हमारी? 0। So moral of the story is for this problems b square minus 4ac should be 0 for equal roots. तो हमको इसी कंसेप्ट को लेके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। Now coming to problem, hope you understood. The first problem is, okay, I'll write the problem directly. First, 2x square plus kx plus 3 equal to 0. अब इस प्रॉब्लम में सबसे पहले स्टेप क्या रहती है हमारी? a b c हमको लिखना है, ठीक है। रीअरेंज करने की जरूरत है, तो रीअरेंज करना है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। a इज इक्वल टू है 2, b इज इक्वल टू है प्लस k यानी कि k, एंड c इज इक्वल टू है 3, राइट। अब हमने जैसे मैंने बोला था कि हमको दोनों रूट सेम निकलने चाहिए, राइट। दोनों रूट सेम कब निकलेंगे? जैसे मैंने बताया था अभी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की टर्म क्या आनी चाहिए? 0। तो हम लोग करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0, राइट। अब बी स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? के स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू के है, माइनस 4, a यानी 2 है, c यानी 3 है, इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। अब के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 24। तो k इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 24, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 के टेबल में आता है, जो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है हमको, उसके टेबल में डालना है। तो 4 6 ज़ा 24, और 4 में से अगर 4 रूट के बाहर आता है तो वो 2 बन के आएगा, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो ये हमारी रहेगी k की वैल्यू। हमको रूट्स फाइंड करें तो बोला है नहीं, उन्होंने सिर्फ बोला है कि k की वैल्यू फाइंड करो सच दैट इट हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन हमने पहले ही सेटिस्फाई कर दी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दिया, तो वैसे भी ये k की वैल्यू पे इक्वल रूट्स आने ही वाले हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम सिमिलर, सेम प्रॉब्लम है, इसी टाइप से सॉल्व करना है। सो द सेकंड प्रॉब्लम आई विल राइट डाउन इज kx in the bracket x minus 2, kx in the bracket x minus 2 plus 6 equal to 0। इतना ही है। हमको सबसे पहले क्या करना है? डायरेक्ट ABC तो हम लोग लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अभी तक के प्रॉब्लम्स जो थे वो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के फॉर्म में बराबर लिखे थे, लेकिन यहाँ पे हमको पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म तो दिख नहीं रही है। तो x kx को हमने क्या किया? x के साथ और माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, kx इंटू एक्स kx स्क्वायर, माइनस का माइनस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, इन्हें प्लस है, प्लस माइनस माइनस, kx इंटू 2 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a क्या हो गया? k, b क्या हो गया? माइनस 2k, और c क्या हो गया? 6। बहुत स्टूडेंट्स माइनस लिखते ही नहीं है, माइनस होगा तो माइनस लिखना है, साइन बिल्कुल भूलना नहीं है, साइन सबसे इंपॉर्टेंट। एक साइन मिस्टेक के कारण पूरा आंसर तुम्हारा रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac की टर्म हमको पुट करना पड़ेगा 0, क्योंकि हमको इक्वल रूट्स चाहिए, एज आई हैव टोल्ड बिफोर ऑल्सो। माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू जस्ट सिंप्लीफाई, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, k स्क्वायर माइनस 6 4 ज़ा 24k इक्वल टू 0। दोनों में से k जो है वो कॉमन निकलता है, इसमें भी k है, इसमें भी k है, तो k बाहर निकल दिया, तो इसमें से k स्क्वायर था, एक ही k बाहर निकाला है, तो यहाँ पे एक k बचेगा, तो ये बन जाएगा 4k। इसमें से पूरा का पूरा k बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 24 इक्वल टू 0। इनफैक्ट 4 भी बाहर आता है, दोनों में से 4 भी कॉमन निकलता है, तो मैं 4 भी बाहर लिख देती हूँ। 4 यहाँ से पूरा निकल गया, 24 में से 4 निकलेगा, तो 4 6 ज़ा 24। अब दोनों को इक्वल टू 0 करो, एक बार 4k इक्वल टू 0 करो, और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0 करो। एक बार आ गया k इक्वल टू 0, और दूसरी बार आ गया k इक्वल टू 6। अब यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू राइट है? तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे k इक्वल टू 0 हम अगर इक्वेशन में पुट करते हैं, ये जो हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद का इक्वेशन आया,
यहाँ पे k सिर्फ मिडल टर्म में नहीं है, k यहाँ पे फर्स्ट टर्म में भी लगा हुआ है। और अगर k की जगह हम लोग 0 पुट करते हैं तो x स्क्वायर की टर्म रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि वो 0 बन जाएंगी। x की टर्म रहेगी नहीं रहेंगी, 0 बन जाएंगी। और सिर्फ 6 इक्वल टू 0 बचेगा, तो 6 इक्वल टू 0 ये फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा। दैट्स वाई k कैन नॉट बी 0 एज देयर विल बी नो टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड x, या फिर देयर विल बी नो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, x से ज़्यादा एक्स स्क्वायर होना इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो एक्स स्क्वायर इन द इक्वेशन, सो निग्लेक्टिंग x इक्वल टू 0, और सॉरी k इक्वल टू 0, therefore k is equal to the final value we choose is 6. So k इक्वल टू आ गया 6। 0 क्यों नहीं आया समझ गया? 0 इसलिए नहीं आया क्योंकि x स्क्वायर के साथ 0 मल्टीप्लाई करेगी, ये भी टर्म चलेगी, ये भी टर्म चलेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगा नहीं। 6 अगर पुट करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो इक्वल रूट्स के लिए द वैल्यू शुड बी k इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेकंड खत्म होता है। सो दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ 4.4 एक्सरसाइज, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कवर किए। इसके बाद के वीडियो में हम लोग थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 3 क्वेश्चन बचे हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी 10th में जाने वाले हैं उनके साथ शेयर करिए। कोरोना अभी चला गया है, एग्ज़ाम्स होने वाली है। पिछले साल के बच्चों जैसे आप लोग लकी नहीं रहेंगे, तो आपको एग्ज़ाम देनी है। सो मेहनत करके ही, पढ़ाई करके ही आप पास होंगे, ऐसे तो होंगे नहीं। वो उनका लक अच्छा था, वो कोरोना के कारण ये हो गए। इनफैक्ट बहुत लोगों का मैं उस हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, बहुत लोगों की डेथ्स हुई। सो सिर्फ वो 10th के लिए उनको एक 10th और 12th के बच्चे जो पास हो गए उनके लिए एक प्रॉफिट हो गया बस। सो आपको एग्ज़ाम्स देनी है, अभी शायद स्कूल्स खुल जाएंगी और एग्ज़ाम्स आपको ऑफलाइन देनी पड़ेंगी, इसलिए बी प्रिपेयर्ड। जब मैं पढ़ाती हूँ तब आप कॉपी पेन लेके बैठते जाइए, क्योंकि देखने पर तो सब समझ में आ जाता है, देखते वक्त स्टेप्स अच्छा ऐसे किया है, ऐसे किया है, ओ सो सिंपल ऐसे आता है। लेकिन जब हमारे सामने पेपर आता है तब स्टेप्स स्ट्राइक नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि रिटर्न में हम जो करके देखते हैं वही हमारे दिमाग में छपा रहता है। जितना हम रीड करके जितना रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उतना हम लोग रिटर्न में उसको ध्यान में रख सकते हैं। सो इसीलिए कॉपी बनाइए, 10th के लिए अच्छी 400-500 पेजेस की मैथ्स की कॉपी बनाइए, और उसमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो देखते देखते भी बीच में पॉज करके वो स्टेप्स लिख के उसको समझिए। स्टेप्स लिखना भी ज़रूरी है आपके कॉपी में, सिर्फ देख के आपको टाइम पे नहीं सूझेगा। शायद हो सकता है बहुत शार्प मेमोरी होगी तो शायद सूझ जाएगा, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स का सब्जेक्ट जो है वो जल्दी याद नहीं आता है। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।